नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके इस्तीफ़ा देने के बाद जो मामला आया, बहुत ही खतरनाक मामला देखने को मिला। और ये मामला ऐसी वैसी नहीं है, बहुत ही खतरनाक मामला है, जो कि जनता अपने आप में लड़ाई करके कट मर रहे हैं। तो इनसे एक मैसेज जा रहा है कि बर्बादी की तरफ चल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दिखाएंगे क्या क्या बर्बादी हुआ है, क्या क्या जलाया गया है, क्या तोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, शेख हसीना के जो वालिद थे, वहाँ के जो वो गांधी थे, तो उनका जो स्टेचू बनाया गया था, उनको तोड़ा जा रहा है। कोई उनके ऊपर चढ़कर हथौड़े से तोड़ रहे हैं। इन सब चीज़ों का जो तोड़फोड़ किया गया है, इस वीडियो में देखिए और मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो पूरी वीडियो देखिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। आप जानते हैं बांग्लादेश के अंदर 15 साल तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद कौन सी ताकतें वहां पर और ताकतवर हो रही हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के सिर को तोड़ा जा रहा है, उनकी मूर्ति के सिर को तोड़ा जा रहा है। जी। मुजीबुर रहमान कौन थे? मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के महात्मा गांधी थे। मुजीबुर रहमान की कोशिशों के चलते बांग्लादेश आजाद हुआ था, और हां, उसमें भारत का सबसे बड़ा योगदान था, जिसके चलते पाकिस्तान दो फाड़ हो गया था। आज बांग्लादेश के महात्मा, उनके गांधी मुजीबुर रहमान के सिर को तोड़ा जा रहा है। देखिए किस तरह से यह व्यक्ति उनकी मूर्ति पर चढ़ा हुआ है, उनके कंधे पर चढ़ के उनके चेहरे को नुकसान पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत शॉकिंग हैं। सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति को बांग्लादेश का महात्मा कहा जाता है, बांग्लादेश का गांधी कहा जाता है, ये कौन सी ताकतें हैं जो शेख हसीना के तख्ता पलट होने के बाद उनके पिता का इस तरह से अपमान कर रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए। देखिए किस तरह से लोग उनकी पेंटिंग, उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे छिन्न भिन्न कर रहे हैं। इस तरह की ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। यानी कि 15 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के जाने के बाद अब वहां पर जो ताकतें मजबूत हो रही हैं, वो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर एक विशेष विमान से वो भारत के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस उतरती हैं। अब यहां से वो जाने वाली हैं लंदन, जहां उनकी बहन रहती हैं। 15 साल से वो सत्ता में थी, भारत के सामरिक हितों के लिए काम कर रही थी, भारत के सामरिक हितों के लिए बिल्कुल माकूल थी वो। मगर 15 साल से सत्ता में रहने के बाद उनकी सोच तानाशाही भरी हो गई थी। वो अपने विरोधियों को जेल में डाल रही थी, लोगों को टारगेट कर रही थी, उनके अंदर एक अहंकार आ गया था, और यह सब 15 साल से चल रहा था। मगर इस सब के बावजूद शेख हसीना के नेतृत्व वाला बांग्लादेश भारत के सामरिक हितों के लिए माकूल था, क्योंकि उनके चलते बांग्लादेश में एक उदारवादी सोच थी, उनके चलते वहां की जो माइनॉरिटी हिंदूज थे वो सुरक्षित थे। मगर अब जबकि इस तरह से मुजीबुर रहमान की गर्दन को तोड़ा जा रहा है, उनकी मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्या यह बात अब भी कही जा सकती है कि वहां पर हालात जो हैं वो सही रहेंगे वहां के माइनॉरिटीज, वहां के हिंदूज के लिए? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए किस तरह से शेख हसीना के बेडरूम में वहां के जो प्रदर्शनकारी हैं वो आराम फरमा रहे हैं। ये वो प्रदर्शनकारी हैं जिनके प्रदर्शन के चलते शेख हसीना को अपने देश से भागना पड़ा। किस तरह से लूट चल रही है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। बाकायदा शेख हसीना के घर से जो सामान लूटा गया है उसे लोग ले जा रहे हैं। देश के महात्मा गांधी कहलाते क्या ये आंदोलन है?
स्टेच्यू क्या ये रेवोल्यूशन है? क्या ये क्रांति है जहां आप लूट खसूट कर रहे हैं? यही हालत वहां की संसद में दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारी संसद के अंदर पहुंच गए हैं और वहां पर भी अराजकता मची हुई है। सबसे शॉकिंग, यहां सिर्फ शेख हसीना का घर नहीं लूटा जा रहा है, सिर्फ मुजीबुर रहमान का घर नहीं लूटा जा रहा है जहां पर मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी। आप देख सकते हैं इस वीडियो में लोग बाकायदा मुर्गी चुरा कर ले जा रहे हैं। इस तरह की लूट खसूट इस वक्त बांग्लादेश में चल रही है। इसमें दो राय नहीं कि शेख हसीना की पॉलिसीज एक किस्म की तानाशाही थी, मगर उनका विकल्प इस वक्त और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कह रही हैं कि ये तख्ता पलट हुआ चीन और पाकिस्तान की आईएसआई की साझा साजिश के चलते। कम से कम टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर ये कह रही है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से, अगर चाइना और पाकिस्तान ये साजिश रच रहा था तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? एक के बाद एक असफलताओं का श्रेय उन्हें दिया जा रहा है। जम्मू में हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं एक के बाद एक, मगर उनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। यहां पर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि वहां का जो छात्र संगठन है, इस्लामिक छात्र शिविर, वो जमाते इस्लामी के बहुत करीब है। उन्होंने महीनों से प्लानिंग की थी शेख हसीना के तख्ता पलट के लिए। उन्हें वित्तीय मदद मिल रही थी पाकिस्तान और चीन से। तो बड़ा प्रश्न ये, भारत सरकार और हमारे इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्या कर रहे थे? हमने शेख हसीना का तख्ता पलट होने दिया? दोस्तों, मैं एक बात